एक बात बच्चों की, सबसे पहले बच्चों की बता देता हूँ। 14 महीने से बच्चे स्कूल में गए हैं और चले भी जाते तो क्या कर लेते, रट के याद कर लेते, नंबर आ जाते, पर्चा मिल जाता, फिर भूल जाते। यही हो रहा है ना। आपके चुंडावाड़ा में अगर किसी ने MBA कर रखा हो, उसको कहो कि बेटा तू सिर्फ अ से लेके गण्य तक एक बार वर्णमाला बोल के बता दे, बोल सकता है? नहीं। जिसने 12वीं में 90% नंबर लाए हैं, उसको 10वीं का पर्चा हल कराओ, फेल हो जाएगा। मतलब कुछ दिन याद रखते हैं हम और उसको कहते हैं पढ़ाई। ये पढ़ाई नहीं है। सच बताओ भैया, एग्जाम तक याद रखने की परंपरा है कि नहीं आजकल? है। अब विचार करो, मान लो आपने एग्जाम तक रट के याद तो कर लिया, बहुत अच्छे से याद हो गया, सारा लिख दिया, 99% मार्क्स ले आए, MBBS कर ली, डॉक्टर बन गए, लेकिन बाद में कुछ भी याद नहीं है, तो 2-4 को ऑपरेशन थिएटर में मारोगे कि नहीं मारोगे रोज? यही तो हो रहा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में यही हो रहा है। त्रेता युग में नल और नील नाम के 2 इंजीनियर ने एक ब्रिज बनाया, राम सेतु। वो सागर की लहरों में आज भी वैसा का वैसा है। और आपके मॉडर्न इंजीनियरों ने थोड़े समय पहले माही पुल बनाया आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा रोड पर, देखा उसकी हालत? दूसरी बरसात में नदी में मिला, दूसरा बनाना पड़ा फिर से। क्यों? क्योंकि स्थिति यही है कि हमें आजकल कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ डिग्री ले लेते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। स्थायी शिक्षा ही मनुष्य को महान बना सकती है। और भारत में पहले गो आधारित शिक्षा थी। जब तक भारत में गो आधारित शिक्षा थी, हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा था। दुनिया के लोगों को प्राइमरी एजुकेशन का पता नहीं था, उसमें भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय चलते थे। दुनिया के लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता था, उस समय भारत के गगनमंडल में पुष्पक विमान उड़ा करते थे। दुनिया के लोगों को पटाखा बनाना नहीं आता था, उस समय भारत में ब्रह्मास्त्र यानी कि एटम बम मौजूद थे। दुनिया के लोग अंगुली पर पट्टी बांधना नहीं जानते थे, उस समय आचार्य सुश्रुत ने ऑपरेशन करना सिखा दिया था। लोगों को 9 से आगे गिनती नहीं आती थी, आर्यभट्ट ने शून्य देकर के दुनिया को अरबों खरबों तक गिनना सिखा दिया। और आज हालत यह है कि साइकिल में हवा भरनी हो तो भी पंप मेड इन चाइना ढूंढना पड़ रहा है। कारण यही है कि हमारी अपूर्ण शिक्षा, शिक्षा का मूल तत्व गाय माता हमारी शिक्षा से गायब हो। बच्चों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि शिक्षा का भला गाय से क्या संबंध? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन? द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड स्टूडेंट। गाय माता के बिना पढ़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि पढ़ने के लिए किसी भी बच्चे को 2 चीजें चाहिए ही चाहिए। एक तो उसका दिमाग खुद का तेज होना चाहिए, और दूसरा उसके शरीर में आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्पस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। न आलसी बच्चा पढ़ता है, न बुद्धिहीन बच्चा पढ़ सकता है। और आलस्य और बुद्धि कहां से आती है? धर्म ग्रंथ कहते हैं भोजन से आती है। सरलता से समझ